वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ लर्निंग टू स्केच। और आज हम लोग किसी डिफरेंट चीज़ के ऊपर बात करेंगे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड जब मैं आप लोगों को समझा रहा था कि जो हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल था दैट वाज अबाउट द क्यूब और बॉक्सेस। यस, व्हाट वाज दैट अबाउट। और उसके बाद सेकंड हमारा जो हमारा लेसन था दैट वाज अबाउट लाइंस। हाउ आई फील दैट वी कैन लर्न टू स्केच एंड हाउ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन लर्न टू स्केच इज दैट सबसे पहले आप ऑब्जर्व करना सीखें, तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप उसको ड्रॉ करें। तो द फर्स्ट थिंग दैट आई टॉट यू, ये देखें कि आप जिस चीज़ को देख रहे हैं उसको आप डिसाइफर कैसे करें, ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, आप उसको अपनी ड्राइंग की लैंग्वेज में लाने के लिए उसको आसान कैसे करेंगे। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ कि उसको फिर ड्रॉ करेंगे एंड ऑब्वियसली टू ड्रॉ दैट यू नीड टू नो कि आप लाइन कैसे लगाएंगे। तो आई गिव यू अ वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव वे कि आप किस तरह से उस लाइन के स्ट्रक्चर को आप बना सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे इज़ व्हाट अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स कॉल शेडिंग, जिसके बारे में आप कहते हैं कि भाई शेड करो इसको या इसको शेड दो। बट इट्स नॉट जस्ट शेडिंग, इट्स नॉट एक्चुअली शेडिंग। जब आर्टिस्ट इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं दे डू नॉट कॉल इट शेडिंग, दे कॉल इट फॉर्म एंड what do I mean by form and shadows। जिस चीज़ को आप शेडिंग कहते हैं लेमैन टर्म्स के अंदर, कि आप जो है इसके एजेस को नीट करने के लिए या उसको ज़रा प्रेजेंटेबल करने के लिए कोई भी अपनी ड्राइंग को, तो आप उसको जो है इसको शेड कर दें, यहाँ से इस तरह शेड दे दें, तो उसके अंदर जो है थोड़ी सी प्रेजेंटेबिलिटी आ जाती है, ज़रा अच्छा लगता है। दिस इज़ समथिंग दैट आई लर्न व्हेन आई वाज क्वाइट स्मॉल। मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे साथ एक मुकाबला किया। उसने कहा कि चलो आओ यार हम दोनों बैठ के मिकी माउस बनाते हैं। तो हम दोनों ने मिकी माउस बनाया। जो चीज़ उसने की और मैंने नहीं की, उसने ये किया इस तरह से मिकी माउस बनाया जो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। उसने इस तरह का मिकी माउस बनाया था और मैंने जो है जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी उसकी प्रैक्टिस करता था, जितना मैं अच्छा बना सकता था मैंने मिकी माउस बनाया। अच्छा, मुझे ये पता था कि मैंने जो मिकी माउस बनाया है वो बहुत एग्जैक्ट है जिस तरह से मिकी माउस बनता है, और जिस तरह से उसने मिकी माउस बनाया है वो उस तरह नहीं है जिस तरह से मिकी माउस नज़र आते हैं। लेकिन जब हम दोनों ने अपनी ड्राइंग शो की उनकी अम्मा को कि भाई आप जज करें किसकी ड्राइंग अच्छी है, सिर्फ ये नहीं कि वो उसकी अम्मा थी, सिर्फ ये रीज़न नहीं था, नहीं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने अपनी ड्राइंग को इस तरह से कि एजेस को शेड कर दिया था। उसकी ड्राइंग के अंदर एक ऐसी चीज़ आ गई थी जो मेरी ड्राइंग के अंदर नहीं थी। एंड नो मैटर हाउ गुड आई हैड मेड द शेप, मैंने ये चीज़ नहीं की थी, तो इसकी प्रेजेंटेशन जो थी वो मुझसे बेहतर थी और वो मुझसे जीत गया। उस वक्त मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि ये कैसे जीत गया मुझसे, हालांकि इसने बिल्कुल गलत मिकी माउस बनाया। लेकिन बीइंग अ गुड फ्रेंड मैंने उसको टोका नहीं, मैंने उसको ये नहीं कहा कि तुमने तो गलत चीज़ बनाई है। बट आई ट्राई टू डिसाइफर कि क्या चीज़ थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला कि इट वॉज दिस प्रेजेंटेशन। तो द थिंग दैट नाउ आई अंडरस्टैंड इज कि दिस इज समथिंग जो आपके शेप को, इट टर्न्स योर शेप इनटू फॉर्म। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेप एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्म? आई हैव ऑलरेडी रिटन डाउन समथिंग एंड आई वुड लाइक टू शो यू कि शेप क्या होता है और फॉर्म क्या होता है। एफ आर और एम मैंने जिस तरह से लिखा हुआ है, ये जो फॉर्म लिखा हुआ है मैंने, बीच में ओ जो है इसको इग्नोर कर लें अभी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एफ आर एम। अगर हम इसको देखें तो दीज आर जस्ट आउटलाइन। अब इन आउटलाइंस को हम कहते हैं शेप्स। लेकिन व्हेन वी कन्वर्ट दीज आउटलाइंस इनटू समथिंग विद डेप्थ, इनटू समथिंग दैट इज 3 डायमेंशनल, उस वक्त उसको हम कहते हैं फॉर्म। अब इसको मैं किस तरह से फॉर्म बना सकता हूँ, ये जो एफ आर एम हमारे पास लिखा हुआ है, अदर देन दिस स्टोन दैट इज राइट हेयर इन द मिडल, तो मैं ये कर सकता हूँ कि आई कैन गिव इट डेप्थ। आई एम जस्ट गिविंग another dimension to the whole thing and I can give depth to. This is a very interesting exercise। अगर आप लोग अपने पास भी करें इस एक्सरसाइज को, so I think you can spend hours doodling like this। आपने कुछ लिखा and you try to convert it into a 3-dimensional shape। It is not form until you actually give it form by giving it द लाइट इफेक्ट। और लाइट इफेक्ट क्या होता है? जब लाइट किसी चीज़ के ऊपर पड़ती है
तो वो जो है शेडोज बनाते हैं। हाउ डू वी सी दी शेडोज? आज हमने यही स्टडी करना है कि फॉर्म क्या होता है, शेडोज क्या होते हैं। जनरली लाइट ऊपर से ही पड़ती है हर चीज़ के ऊपर। जनरली हमारे लाइट बल्ब्स ऊपर लगे होते हैं, तो हम जो हैं ज़्यादातर अपने शेडोज नीचे की साइड के ऊपर हम बनाते हैं। सो दिस इज फॉर्म एंड वी आर टॉकिंग अबाउट शेडोज। लेट्स मूव फॉरवर्ड। पहले फॉर्म को स्टडी करते हैं कि फॉर्म क्या है। दिस इज अ लिटिल पिक्चर दैट आई टुक माई सेल्फ। ट्रीज आर हार्ड टू मेक, दे आर डिफिकल्ट, दे आर नॉट सो ईजी। हम लोग जिस तरह बचपन में अपने सीखते हैं, तना बना दिया, कुछ जो होते हैं वो ब्रांचेस भी सीख लेते हैं, तो वो इस चीज़ को भी प्रैक्टिस करते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी। और उसके बाद जो है, क्योंकि पत्ते बनाना काफ़ी मुश्किल काम है, तो हम लोग उसके ऊपर इस तरह से पत्ते बना देते हैं। नाउ दैट वी आर ट्राइंग टू लर्न टू स्केच, इससे ज़रा बेहतर कोई चीज़ बनाते हैं। एंड लेट्स टॉक अबाउट समथिंग जो हमें हेल्प करे टू अंडरस्टैंड व्हाट फॉर्म इज। यू कैन लुक एट इट इन अ वे के, फॉर एग्जांपल देयर इज अ बिग क्यूब हियर, जैसे जैसे मैं इसको देख रहा हूँ इस ट्री को, उस तरह से मैं इसको डिसाइफर कर रहा हूँ। सो दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग। अनदर वे ऑफ डूइंग इट कि हम क्योंकि फॉर्म को स्टडी कर रहे हैं, और हम ऑब्वियसली इस ट्री को जब हम शेड देंगे या इसको शेडो देंगे, जो इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है, इस तरह नहीं देंगे हम लोग सीधा सीधा इसको। वी विल नॉट गिव इट शेडो लाइक इन अ क्यूब वे, क्योंकि इसका जो एक्चुअल शेप है और जो इसका फॉर्म है वो सिलिंड्रिकल है। तो नाउ वी हैव टू स्टडी इट इन अ सिलिंड्रिकल वे। अच्छा, ट्री जो होता है, इट्स नॉट ऑलवेज जस्ट ब्रांचेस आर नॉट जस्ट गोइंग लाइक यहाँ से जा रही हैं तो इसके अंदर से 4 निकल गई, यहाँ से जा रही हैं तो इसके अंदर से 4 निकल गई, ऐसे नहीं है। कुछ ब्रांचेस पीछे की तरफ जाती हैं, कुछ ब्रांचेस टेढ़ी होती हैं, कुछ इस तरफ जाती हैं, कुछ इस तरफ जाती हैं। तो हम इस तरह से डू दिस एक्सरसाइज। आप कभी पार्क में बैठे हुए हों, कहीं बाहर गए हुए हों, और आपके पास आपकी स्केच बुक और पेंसिल है। हमने इसके सिलेंडर्स तो बना दिए हैं, लेकिन अब हम इसको शेड कैसे देंगे, हम इसको शेडो किस तरह देंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो लाइट है वो इस डायरेक्शन से आ रही है। अगर हम लाइट को समझ जाएंगे, तब हमारे लिए बहुत आसान होगा ये समझना कि हम इसको किस तरह से शेड दें। शेडोज देने के लिए हमारे पास बहुत सारी तरीके हैं। तो जो वन ऑफ द बेसिक वेज हम कहते हैं उसको हैचिंग। और ये हैचिंग कैसे होती है? सिंपली आप एक डायरेक्शन के अंदर अपने पेंसिल से छोटे 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 से लाइंस बनाएं। एंड दे मे सीम, अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत लंबा चौड़ा काम है, कौन करेगा यार, छोड़ो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट यू विल लव टू डू इट, बिकॉज इट इज़ समथिंग आर्टिस्ट को बहुत मज़ा आता है करने का। एंड इवन इट इज़ वेरी थेरेप्यूटिक। आप जब बहुत स्ट्रेस में हो, बॉस ने मीटिंग बुलाई हुई है और बॉस ने जो है वो बहुत सारे आपके ऊपर चीज़ें लाद दी हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, तो यू कैन रादर देन लिसनिंग टू योर बॉस, और वो जो एक ज़रूर होता है जो सबसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड होता है मीटिंग के लिए, और सबसे ज़्यादा अच्छे उसके प्रेजेंटेशंस होते हैं, और आपको पता होता है कि नेक्स्ट आपकी बारी और आपकी प्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं है। तो उस टाइम पे जब वो प्रेजेंट कर रहा होता है और बॉस उसकी तारीफ़ें कर रहा होता है, व्हाट बेटर वे टू स्पेंड योर टाइम देन इन स्केचिंग। आप डूडल करें, आप स्केचिंग करें, बट इट्स गुड बिकॉज उससे हेल्प भी मिलती है आपको। इट हेल्प्स यू टू बी फोकस्ड इन अ लॉट ऑफ वेज। इसको आप कहते हैं हैचिंग। और ये सारी लाइन, ये सब एक ही डायरेक्शन और सब अलग अलग हैं। अगर आप इसको और डार्क करना चाह रहे हैं, अगर आप समझ रहे हैं कि इसका जो एज है वो और डार्क है, तो आप इसको बिल्कुल इसके जो ऑपोजिट है उसके अंदर आप लाइंस बनाएंगे। एंड नाउ इट हैज़ बिकम क्रॉस हैचिंग। ये अब क्रॉस हैचिंग कहलाती है, क्योंकि मैंने जो एक हैच किया है उसके बिल्कुल ऑपोजिट में एक और हैच बना रहा हूँ। तो दिस इज वन वे ऑफ हाउ टू मेक शेडो। और दूसरी चीज़ आप देखें, मैंने एक चीज़ की है जिससे ये जो ट्री है इसका एक वेट आ गया है, इसका एक वेट आ गया। वो क्या चीज़ मैंने की है, मैंने इसके नीचे जो है एक यहाँ पर शेडो दिया है। जो डायरेक्शन है लाइट की, जो यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर इसकी डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन मैंने यहाँ पे रखी है। एंड इट हैज़ गिवन सच अ लवली वेट टू द ट्री and it's looking pretty beautiful. And even just this much, अगर आप इतनी ही चीज़ के ऊपर भी काम करें तो आपको बहुत सीखने को मिलेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बेसिकली देयर आर टू मेन शेडोज,
एक शेडो होता है, उसको आप कहते हैं हार्ड एज्ड शेडो। हार्ड एज शेडो इज़ प्रीटी रिकमेंडेड। आप लोग कभी जब एक्सरसाइज करें शेडोज़ के ऊपर तो इस चीज़ को ज़रूर करें। हार्ड एज शेडोज़ ये होते हैं कि हम लोग जो हैं एक आउटलाइन बना लेते हैं शेडो की। मैं आपको बहुत आसान करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इफ़ यू रियली वांट टू बी एन आर्टिस्ट तब आपकी एक्सरसाइजेज बहुत डिफरेंट होंगी, फिर आपकी एक्सरसाइजेज और मुश्किल होंगी। बट आई एम मेकिंग थिंग्स ईजियर फॉर दोज who want to learn sketching as a hobby. Don't take this कि हरफ आखिर है और यही वो टीचर है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे जो हमारे लिए हर चीज़ आसान कर दे, बट दैट्स नॉट द केस। इफ़ यू वांट टू बी अ गुड आर्टिस्ट, इफ़ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट, तब आपको एक्सरसाइजेज डिफरेंट करनी होंगी। मगर हम जब ईजी करना चाह रहे हैं चीज़ों को और एंड यू जस्ट वांट बी कूल विद स्केचिंग, तो आप यू कैन प्रैक्टिस विद दीज एक्सरसाइजेज। तो हार्ड एज शेडोज़ ये होते हैं कि हम लोग जो है एक हार्ड एज पहले से बना देते हैं और फिर उसके अंदर हम लोग अपने शेडो को फिल कर देते हैं। और बहुत कोशिश कीजिए कि आपकी जो हैचिंग है इसकी लाइंस एक ही एंगल में रहें। अगर आपकी लाइन, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। ये हम अक्सर यूज़ कर सकते हैं हम लोग जब क्विक ड्राइंग कर रहे हैं कहीं पे बैठ के, वी कैन कीप वर्किंग इन हार्ड एज्ड शेडोज। फॉर एग्जाम्पल, चले मैं थोड़ा सा द एग्जाम्पल माइट बी अ लिटिल एडवांस फॉर यू, लेकिन इट माइट डेवलप सम इंटरेस्ट। तो मैं यहाँ पर आई एम ट्राइंग टू मेक सम काइंड ऑफ अ कॉमिक बुक कैरेक्टर। कूल सा कोई कैरेक्टर है। कॉमिक बुक में आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हम लोग ज़्यादातर जो आर्टिस्ट होते हैं वो हार्ड एज के अंदर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लाइट इस तरह से आ रही है तो यू कैन सी कि आपका ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये सब आपका शेडो में चला जाता है। तो इसको हम लोग एक ही शेडो के अंदर डाल देते हैं एंड इट गिव्स यू अ गुड इफेक्ट। इट गिव्स यू अ वेरी नाइस इफेक्ट इन योर स्केचिंग। ठीक है, बट यू हैव टू बी श्योर कि फॉर्म क्या है। फॉर्म क्या चीज़ है वो आप जैसे जैसे ड्राइंग करते रहेंगे आप उस तरह से सीखते रहेंगे कि नाक अगर है तो जब लाइट पड़ेगी यहाँ से तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, बाकी इन चीज़ों के ऊपर किस तरह से लाइट पड़ रही है, कैसे लाइट का इफेक्ट हर चीज़ के ऊपर पड़ेगा। दिस इज़ कॉल्ड हार्ड एज्ड शेडोज। तो ये एक कैरेक्टर मैंने ऐसी जल्दी से बनाया है जस्ट टू शो कि हम किस तरह से हार्ड एज शेडो से एक स्केच के ऊपर जल्दी से शेडोज बना सकते हैं। अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाना चाह रहे हैं और अगर आप बहुत नेचुरल वे में लाइट को देख रहे हैं तो हम फिर क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं सॉफ्ट शेडोज। जी हाँ, मैंने यहाँ पे एज्ड का वर्ड हटा दिया है, मेरी मर्जी, हर वक्त गलतियाँ नहीं निकालते लोगों की। सॉफ्ट शेडोज ये होते हैं जो हम नेचर के अंदर ज़्यादातर देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बाहर गए हुए हैं और क्लाउडी है तो क्योंकि जो सनलाइट है वो सही से हर जगह इवन डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस वक्त आप ये देखते हैं कि वहाँ पर सॉफ्ट शेडोज बनते हैं चीज़ों के। तो सॉफ्ट शेडोज़ के लिए ज़रा सी मेहनत ये होती है कि जहाँ आप पेंसिल रखते हैं वहाँ आपकी पेंसिल ज़रा आप दबाते हैं और जब आप दूर लेके जाते हैं पेंसिल को तो वो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो एजेस हैं इसके हल्के होते जा रहे हैं, तो पेंसिल को आप सॉफ्ट कर देते हैं। इस चीज़ की प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर जो नीचे शेडो बन रहा है वो भी पिछले शेडो की तरह से हार्ड नहीं होगा। वो भी जो सबसे जो नीचे वाला एरिया है जहाँ पे ज़मीन टच कर रही है इस बॉल को, वो वाला बहुत डार्क होगा एरिया। लेकिन जैसे जैसे आपका शेडो इस ऑब्जेक्ट से दूर होता जा रहा है वैसे वैसे वो लाइट होता जा रहा है। लाइट जो है वो ग्रेजुअली शेडो में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे लाइट सबसे तेज़ होगी इस एरिया के अंदर, मगर जैसे जैसे आप दूर होते रहेंगे जहाँ लाइट पड़ रही है तो वो लाइट जो है हल्की होती रहेगी। लाइट सोर्स से दूर होते रहेंगे वो शेडो डार्क होता रहेगा, मगर आप जितना लाइट सोर्स के करीब आते रहेंगे वो शेडो हल्का होता रहेगा। और सॉफ्ट शेडोज़ की एग्जांपल क्या है, मैं इसके लिए एक ज़रा मुश्किल चीज़ करना चाह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोगों को बहुत पसंद है कि हम पोर्ट्रेट के ऊपर क्यों नहीं काम करते, तो सिर्फ ये सॉफ्ट शेडोज़ को समझाने के लिए मैंने ये वाली पोर्ट्रेट, एक ब्लैक एंड वाइट में पोर्ट्रेट में सेव की है इंटरनेट से। और मुझे इनके फोटोग्राफर मैंने नहीं देखा कौन किसने किया, हालांकि मुझे देखना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि सॉफ्ट शेडोज़ किस तरह से होते हैं।
बग़ैर हेल्पिंग लाइंस के मैंने शुरू कर दिया। आप बिल्कुल ये ना समझें कि ये तो यार कितना बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है, ऐसा नहीं है। मुझे हेल्पिंग लाइंस बिल्कुल आई शुड यूज़ देम, लेकिन मैं इस वक्त आई जस्ट वांट टू गो वेरी फास्ट। आई डू नॉट वांट टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन drawing, and I want to show you about shading. तो मैं इस वजह से आई एम जस्ट टेकिंग द इम्पॉर्टेंट बिट्स हेयर। और ये सारा का सारा यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई है, क्योंकि सब कुछ लाइट ना होने की वजह से, लाइट एक ही तरफ से पड़ने की वजह से इट हैज़ ऑल गॉन इनटू ऑब्लिवियन। जहाँ जहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं डार्क शेडोज़, हार्ड शेडोज़, वो जगह मैंने हार्ड शेडोज़ से फिल कर ली। अब जो हमारे पास चीज़ रह गई है दैट इज़ ओनली द सॉफ्ट शेडोज़। यहाँ पर क्योंकि दिस इज़ वेरी डार्क, मैं यहाँ पे क्रॉस हैचिंग हर चीज़ कर रहा हूँ एंड आई एम फिलिंग इट विद एज मच डार्क एज पॉसिबल। मैंने अपनी पेंसिल बहुत ज़ोर की, अपनी इतनी ज़ोर की नहीं कि आप पूरा पेपर बर्बाद कर दें, डोंट डू दैट, बट ऐसा हो कि वो अच्छी तरह से डार्क हो जाए। सॉफ्ट शेडोज़ करने के लिए वन ऑफ द टेक्निक्स दैट आई यूज़, जो डायरेक्शन होती है, फॉर एग्जांपल जो हेड की डायरेक्शन है वो इस तरह से जा रही है राउंडेड, तो मैं इस राउंड के अंदर I make these hatches, but in the direction of the flow of the form. जो फॉर्म है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे अपने ये छोटे छोटे से स्क्विगल्स बना रहा हूँ। जैसा फॉर्म है उस हिसाब से। अब ये फॉर्म इस तरह से आ रहा है, जहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ वहाँ पे डार्क है, और जैसे जैसे मैं अंदर आता जा रहा हूँ मैं अपने लाइंस को लाइट करता जा रहा हूँ। इट्स गिविंग अ वेरी नाइस इफेक्ट हेयर, और मैं बहुत गौर से देख रहा हूँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे लाइट पड़ रही है। तो ये हमने बाकी जो एरिया है उसको भी सारा ब्लैक कर दिया, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर यू। आप ज़रूरी नहीं है कि आप पोर्ट्रेट के ऊपर करें, बट इफ़ यू वांट टू ट्राई अ पोर्ट्रेट, व्हाई डोंट यू ट्राई इट, बी ब्रेव। जब भी इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, बी ब्रेव अबाउट इट एंड डू इट। अगर आप सोचते रहेंगे कि यार मैं कैसे करूँगा, कैसा होगा, कैसा लगेगा, तो फिर आप रह जाएंगे। अनलेस एंड अनटिल यू नो एंड यू हैव एक्सपीरियंस्ड कि आपने जो चीज़ की है वो किस तरह हो सकती है, आप लोगों को आइडिया नहीं होगा कि आप उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो प्लीज़, अगर आपको स्केचिंग से डर लगता है एंड यू स्टिल वांट टू लर्न, द बेस्ट थिंग इज़ कि आप उसको अप्लाई करें। कि इफ़ आई हैव अ सिलेंडर हियर, और इसके अंदर ये लाइंस इस तरह से फ्लो कर रही हैं, क्लियर। अगर यहाँ से लाइट आ रही है जिस तरह से इस आदमी के ऊपर आ रही है, तो मैं यहाँ पे डार्क अपनी पेंसिल रख के, और जैसे जैसे मैं इसके फ्लो के साथ अंदर आता रहूँगा अपनी पेंसिल को लाइट करता रहूँगा। डार्क एंड slowly the lines that I'm making are getting lighter. Dark and slowly the lines are getting lighter. इसका जो शेडो है, अगर वो ये किसी स्पेस में पड़ा हुआ है, किसी चीज़ के ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसका शेडो इस तरह से आगे फॉल करेगा। अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट दैट एग्जाम्पल इज। एंड आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ रॉक। एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। पहले केले लेके आए, उसके बाद फिर पता नहीं क्या क्या चीज़ें, हाथी और दरख्त, और अब जो है हमें रॉक सिखा रहे हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू हैव टू सी एंड लर्न। यू हैव टू सी कि आप किस चीज़ को देख रहे हैं और उससे हम क्या सीख सकते हैं। मैंने इस वक्त ये रॉक स्ट्रक्चर इसलिए लिया है बिकॉज इट इज़ सच एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल फॉर मी टू टेल यू कि फॉर्म और शेडोज़ क्या होते हैं। एंड लेट्स प्रैक्टिस ऑन दिस लिटिल पीस है, जो पहला वाला यहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ है। लेट्स क्विकली ड्रॉ इट, और मैं इसके ऊपर जो फॉर्म्स हैं इसके, वो मैं जल्दी जल्दी से इसको ड्रॉ कर देता हूँ। इसको मैं शेड करता हूँ या मैं इसको शेडोज देता हूँ। अब इसके अंदर मुझे ये देखना है
कि ये जो एज है इसका यहाँ पे, ये काफ़ी हार्ड है बिकॉज ये बिल्कुल चिजल्ड है। तो इसको डार्क रखूँगा लेकिन हल्का हल्का लाइट लेके आ रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि दिस इज़ गेटिंग लाइट है। ठीक है, लाइट अगर डायरेक्शन इसकी यहाँ से है, मल्टीपल लाइट की डायरेक्शन हैं, एक यहाँ से आ रही है लाइट की डायरेक्शन और एक यहाँ से आ रही है लाइट की डायरेक्शन। यहाँ से इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, उसके पीछे फिर थोड़े हार्ड शेडोज बना के तो वो सॉफ्ट की तरफ आ रहा है। इफ़ यू स्केच एग्जैक्टली द थिंग दैट यू सी, तो उसके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी हो। मगर अगर आप अपनी तरफ से अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेके आएंगे तो फिर यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। जो चीज़ आप देख रहे हैं आप उसको अप्लाई करें। और भी ऑप्शंस होते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर यूजिंग अ पेंसिल और यू आर यूजिंग पेस्टल्स या चारकोल कह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास स्टम्प भी होता है या आप उसको स्मज भी कर सकते हैं। तो दैट्स अनदर थिंग। अभी हम उसकी तरफ नहीं आ रहे, अभी हम सिर्फ जो बेसिक फॉर्म ऑफ शेडो है, जिस तरह से आप शेडिंग कर सकते हैं, वो उसके ऊपर हम बात। स्टोन्स आर एक्सेलेंट एक्सरसाइज अगर आप शेडोज़ के बारे में और फॉर्म के बारे में सीखना चाह रहे हैं। और मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ अदर देन हॉर्सेस, अदर देन एक्सपेंसिव कार्स। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके पास रेडिली अवेलेबल हैं। आप इनको क्यों नहीं आप इनसे फ़ायदा उठाएं। आपने एक आलू उठाया किचन से, अम्मा पूछेंगी कि आलू कहाँ जा रहे हैं, डेफिनेटली पूछेंगी, उसमें वो बिल्कुल हक रखती हैं। लेकिन आप भी हक रखते हैं ये बताने का कि अम्मा मैं स्केचिंग सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। एंड द सेकंड थिंग विल बी कि आप स्केचिंग से पहले आप कुकिंग सीखें, क्योंकि इस वक्त हमने खाना तैयार करना है और सबको खिलाना है। दैट्स वो भी उनका जायज़ है, हम आर्ग्यू नहीं कर सकते, अम्माओं से बिल्कुल कोई आर्ग्यू नहीं करेगा, खबरदार। तो ये एक और एग्जांपल हमारे पास आ गई। मैं इसमें इन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस दिलाना चाह रहा था कि किस तरह जहाँ लाइट आ रही है मैंने उन एरियाज़ को छोड़ दिया और कुछ एरिया ज़्यादा डार्क हैं, कुछ एरिया जो हैं वो कम डार्क हैं, और उनके ऊपर हम किस तरह देख रहे हैं और जो हार्ड शेडोज़ हैं वो कैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं, और उन्हीं की जगह पे जो सॉफ्ट शेडोज़ हैं हम उनको किस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो चीज़ है कि किस तरह मैं किस डायरेक्शन के अंदर अपनी हैचिंग कर रहा हूँ, वो चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे भी इसको कर दिया। एंड हियर इज अ स्टोन फॉर यू। आई थिंक द लास्ट thing that we're going to do is very interesting, and I think that is something जो आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा, और it's so sad कि मैं जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होती है उसको मैं सबसे एंड के लिए रखता हूँ, and I do that because I am hoping that you're looking at the whole video. Such an excellent example for us to follow if you want to understand the form and the structure. हम अपनी जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक सीखी हैं हम वो सारी चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। पर्सपेक्टिव के ऊपर हमने आना है, पर्सपेक्टिव के बारे में हमने बात करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। जिस तरह से मैं यहाँ पे बॉक्सेस बना रहा हूँ वो क्या हैं, कुछ मैंने लाइंस गलत लगा दी हैं, आई जस्ट इरेज देम अवे। समबडी आस्क्ड मी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये आप डिजिटली बना रहे हैं चीज़ें, कि क्या हम ये सब चीज़ें पेंसिल से भी कर सकते हैं इन द सेम वे? येस यू कैन। बल्कि आपका जब आप पेंसिल के साथ ये सब एक्सरसाइज करेंगे यू शुड हैव इवन अ बेटर कंट्रोल ओवर इट। Might not be very perfect. I'm trying to do this as fast as I can. हमने लाइंस बना दी हैं, अब हम उन लाइंस के अंदर अपना वो वाली इंफॉर्मेशन देंगे
जो शेडो से रिलेटेड। बहुत एम्बिशियस मैंने पिक्चर उठा ली है। आई थिंक मुझे कोई और आसान भी आलू आलू की तस्वीर उठा लेनी चाहिए थी, बिकॉज इसके अंदर हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट मैं इसको ज़रा फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोगों के लिए रख दूंगा, सो दैट यू कैन सी इट एज अ रेफरेंस कि मैं किस तरह से यहाँ पे शेडोज़ दे रहा हूँ। आप लोगों को समझाने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ों को भी डिटेल में नहीं करूँगा। आई एम जस्ट डूइंग इट क्विक सो दैट यू कैन सी के रिज़ल्ट क्या आएगा, एंड देन यू कैन अप्लाई द सेम थिंग फॉर योर थिंग। आई वुड एडवाइस कि आप अपने ड्राइंग के लिए यू पुट इन मोर एफर्ट, टेक योर टाइम इन डूइंग व्हाट यू डूइंग। राइट, तो हम यहाँ पे इसको विल जस्ट फिनिश विद दिस, एंड आई होप यू enjoyed दिस लेसन टुडे, एंड आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस लेसन टुडे। और द बेस्ट थिंग इज़ कि आप अगर उस जो लेसन है जो मैं आपको दे रहा हूँ वो आप अप्लाई करेंगे, एंड इफ़ यू वुड लाइक टू शेयर विद मी, प्लीज़ डू शेयर विद मी। आई लव टू सी आप लोग क्या कर रहे हैं। एज आई हैव told you before, if you have a friend who is good with drawing, who is already too good with it and he doesn't have time to teach you and you're learning from this, तो आप उसको दिखा सकते हैं, ये देखो भाई मैं भी सीख रहा हूँ। And the second thing is कि you can also tell them to critique you, to look at what you've done and to help you out with this. And I'll just do a little signature here. I hope you had fun with this little tutorial, and I hope that you're going to apply this tutorial into your work and have a good time experimenting, have a good time working out how you can learn this, have a good time practicing, keep safe, and whenever you learn something new, apply it. And if you would want to ask me something, do please ask me. Please give me feedback on how I can improve the quality of these lessons. And if you have any other idea on any other thing that you'd like to learn, please do tell me and I'll work on that. Thank you very much. Take care. Bye bye.